देखिए, मछली पालन से पहले हम केले की खेती इसी अपने फार्म पे करते थे। 2 साल हमने जो है केले की खेती की, लेकिन उसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है, अच्छा केला हमने पैदा किया और रेट ना मिलने की वजह से हमको उस कल्चर से समझिए हटना पड़ा। उसके बाद हमने जानकारी हासिल की अपने मित्र से, जो कि मछली पालन का कार्य करते थे। उनसे जानकारी हासिल की और उनके कल्चर को देखा और समझा, और करने के बाद फिर हमको हमारे उसमें ये आया कि ये उससे और अच्छा काम है मछली पालन। तो अपने फार्म पे हमने 1 एकड़ वाटर एरिया पे छोटे छोटे पॉन्ड बनवाए, क्योंकि हमें जो शुरुआत करनी थी वही RS पैटर्न पे हम हाई डेंसिटी कल्चर करना चाहते थे, वो भी कच्चे पॉन्ड्स में। तो उसका एक हमने वो शुरुआत की और उसको 2015 से इसके जो है कल्चर की शुरुआत। देखिए, मछली पालन करने के लिए उमन उसके पास ज़मीन हो, और ज़मीन कम ज़्यादा का मामला तो तब आता है कि आदमी कितना उत्पादन लेना चाहता है, कितना पालन करना चाहता है। जिस किसी के पास 1 बीघा भी ज़मीन है उसमें भी मछली पालन कर सकता है, उसी के साथ खेती भी कर सकता है। 1 बीघा में, आधे बीघा में मछली पालन, एक पॉन्ड खोद करके, और आधे बीघा में खेती अपना सब्जी और इस तरीके की, और जो पानी तालाब का है उसको इस्तेमाल करके वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकता है बगैर किसी केमिकल खाद को यूज़ किए। ये हम जो कल्चर करते हैं इस विधि को कहते हैं सघन मछली पालन, वो भी कच्चे तालाबों में, अति सघन मछली पालन कच्चे तालाबों में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हाई डेंसिटी कल्चर इन अर्दन पॉन्ड। तो ये करने की ज़रूरत हमको इसीलिए पड़ी कि हम बहुत कम ज़मीन, जितना 12 बीघे में कल्चर किया जाता था, पालन किया जाता था, उतना हम 1 बीघे में पालन करते हैं। तो एक तो हमसे ज़मीन की बचत कर रहे हैं, दूसरा पानी भी। उमन ये होता था कि जो लोग मछली पालन करते थे कम से कम 8 से 10 फीट डेप्थ में पानी रख करके और कल्चर करते थे। हमने 3 फीट डेप्थ में, यानी लगभग 1 मीटर डेप्थ में कल्चर की शुरुआत की। तो 1/3 हमने जो है वैसे ही डेप्थ कम करके कर लिया, और 12 गुना कम जगह यूज़ करके। तो इस तरीके से हमने पानी का इस्तेमाल और जगह का इस्तेमाल बहुत कम करके और ज़्यादा मछली पाल करके अधिक उत्पादन कम समय में ले लिया। कच्चे तालाबों में इसलिए करते हैं क्योंकि कच्चे तालाब बनाने का जो हमारा खर्च है वो बहुत कम आता है। ये हाई डेंसिटी कल्चर पहले सीमेंटेड टैंक या इंडोर उस वेयर हाउस में किया जाता था, कि जिसको बनवाने की लागत बहुत ज़्यादा थी, जो कि आम किसान के बजट से बाहर होता था। लेकिन हम जिस विधि से कर रहे हैं, ये कोई भी एक किसान अपने खेती के साथ अपना ज़मीन में गड्ढा खोद करके और इस विधि से कल्चर करने के बाद अधिक उत्पादन प्राप्त करके और अधिक लाभ उठा सकते हैं। ये मछली कई तरीके की होती हैं अलग अलग जगहों पर पालने के लिए। हमको सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए कि हम किस जगह, किस टेम्परेचर पे या किस क्लाइमेट में हम मछली पालन करना चाह रहे हैं। उस क्लाइमेट पे जो भी मछली का सर्वाइवल हो सकता है उसी का चयन करना चाहिए। अब आता है कि सघन मछली पालन और नॉर्मल डेंसिटी पे पालन, दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन मेजर कार्प, जो कि रोहू, कतला, बिग हेड, नैंड, ये जो प्रजाति की मछलियां हैं, ये हम हाई डेंसिटी या सघन मछली पालन इसका नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये मछली डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन होती है, सिर्फ उसी पे सर्वाइव करती हैं, और अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी आएगी तो वो मर जाएंगी। तो उनको एक सीमित वाटर एरिया होता है कि इससे कम अगर वाटर एरिया होगा और इससे ज़्यादा उसमें मछली नहीं, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त इतनी ही ऑक्सीजन है इसके पानी में
तो इसलिए इससे ज़्यादा उसका पालन नहीं कर सकते। लेकिन हम जो मछली पालन करते हैं ये पंगेशियस या बैकर और तिलापिया प्रजाति की जो है मछलियाँ होती हैं, जो कि डिज़ॉल्व ऑक्सीजन तो लेती हैं, अगर उसमें पानी में घुलित ऑक्सीजन कम होती है तो ऊपर आके सांस ले लेती हैं। तो इसलिए हम इनको हाई डेंसिटी कल्चर इन मछलियों का कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अगर सघन मछली पालन करना है तो उसकी जानकारी ज़रूर लें। हर मछली हाई डेंसिटी पे नहीं पल सकती। देखिए, मछली पालन में सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इधर 6 सालों में इतनी ज़्यादा अपने प्रदेश में और ख़ासकर अपने बाराबंकी और लखनऊ के आसपास के जिलों में बहुत तेज़ी से मछली पालन बढ़ा है। और हम लोगों के यहाँ और यूपी फिशरीज़ और सेंट्रल फिशरीज़ बीच बीच में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती हैं और ट्रेनिंग दे रही हैं किसानों को। और हम लोगों के यहाँ भी निःशुल्क जानकारी लेने के लिए अपने प्रदेश नहीं, अपने भारतवर्ष के दूसरे प्रांतों से भी लोग आ रहे हैं और इसकी जानकारी हासिल करके और कल्चर करके लाभ उठा रहे हैं। ये हमारे लिए भाई बहुत ही खुशी का और बहुत ही हर्ष की बात है कि हम एक किसानी, एक छोटा, जिसको बहुत अच्छा लोग नहीं समझते थे काम, मछली पालन और खेती करके ये हमको सम्मान मिला है। और इसके लिए हम बहुत ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई में इतना आगे नहीं निकल पाए, सिर्फ ग्रेजुएशन कर करके और काम करना शुरू कर दिया था। और कोई स्पोर्ट्स में, किसी ऐसी एक्टिविटी में हम बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें नहीं रहे कि जिसमें हमको कोई सम्मानित किया जाता या कोई अवार्ड मिलता। इसमें हमारे प्रदेश, ज़िले और ये अभी हमको जो है जो मिला है नेशनल अवार्ड बेस्ट फिश फार्मर का, ये पाकर हम तो बहुत ही खुश हैं। और इससे मेरा ये समझ लिए कि बड़ा गर्व होता है अपने आप पे। मेरे पूरे परिवार को गर्व होता है कि मेरे पिताजी ने वो काम किया है कि जिससे उनको ये सम्मान मिला है। और हमारे दोस्त, हमारे मिलने वाले सभी लोग इस चीज़ के लिए बड़ी तारीफ़ करते हैं और बड़े खुश रहते हैं कि नहीं, चलिए हमारा दोस्त या जो भी है उसको ये सम्मान मिला है। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं और इधर 5-6 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा योजनाएं आ गई। पहले हमारी नीली क्रांति के नाम से योजनाएं आती थी। आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत सारी, मतलब पालन करने लेकर के RS सिस्टम में, कच्चे पॉन्ड्स में, यहाँ तक कि बेचने वालों को गाड़ियाँ मुहैया कराना, बॉक्स मुहैया कराना, तो हर तरीके की सहूलियतें सरकार दे रही है। और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो करके अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं। इससे लोगों को रोज़गार भी मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हमारी सरकारों की तरफ से हो रहा है।